नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के लिए इस मैथमेटिक्स की सीरीज में संख्या पद्धति का आज हमारा पार्ट नंबर 1 है। और इस पार्ट नंबर 1 में हम लोग उन क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे गए हैं, चाहे दिल्ली पुलिस में पूछे गए हो या उत्तर प्रदेश में ही पूछे गए हो। उनके साथ में और अन्य क्वेश्चनों को हमने इसमें शामिल किया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने इस सीरीज को कंप्लीट कर लिया तो जाहिर सी बात है कि आपका एक भी क्वेश्चन अगर आदर से नहीं बचेगा और आराम से आप पूरी सीरीज को, मैथमेटिक्स की सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं और पूरे पूरे नंबर ले सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले उसके छोटे से कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं और उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन को लेंगे और जो उत्तर प्रदेश पुलिस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले शुरुआत जो होती है वह संख्याओं से शुरू होती है। और संख्या को हम लोग सबसे पहली संख्या जो हम डिफाइन करते हैं उसको कहते हैं काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर वह प्राकृत संख्या कही जाती है, यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या है? ऐसी संख्या जिससे हम किसी की काउंटिंग कर सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। यह है आपकी प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या के बाद आता है होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर कौन सी संख्याएं होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती है। अगर आप इसमें जीरो शामिल कर देते हैं, इस प्राकृत संख्या के साथ जीरो को भी शामिल कर देते हैं, तो यह बन जाता है आपका होल नंबर और यह इनफाइनाइट तक जाएगा। अब यहां पर बात आती है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी? तो आप कह सकते हैं 1 होगी। लेकिन सबसे बड़ी आपको बताना हो कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे इसका ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसका पता नहीं लगाया जा सकता है। आप जितनी भी संख्या अपने दिमाग में सोच सकते हैं वह सभी प्राकृत संख्या के अंतर्गत आ जाएगी, जितनी भी आप काउंटिंग नंबर सोच सकते हैं। होल नंबर में होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा और इनफाइनाइट तक जाएगा। उसके बाद आपका आ जाता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर से पहले एक और सीरीज आती है जिसको आप लोग कहते हैं इसको इंटीजर। इंटीजर, इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। पूर्णांक का कहां पर यूज किया जाता है? यदि मैं निगेटिव जो प्राकृत संख्याएं हैं अगर उनका निगेटिव टर्म भी इसमें शामिल कर लें तो वह आपका वह पूरा जो सेट बनेगा, जो समुच्चय बनेगा, वह हो जाएगा पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं तो आप कह सकते हैं 0, +-1, +-2, +-3 और +-4। इसी प्रकार से इनफाइनाइट तक। इसका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आपने ले लिया। कहीं कहीं पर आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, और कहीं आपको मिलेगा इसी प्रकार से -2, -3 इनफाइनाइट तक। तो इनको एक साथ में मिला के लिख सकते हैं हम। तो ये हो गया आपका पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के बाद आपका आएगा रेशनल नंबर। रेशनल रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसको कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। वहां पर p एंड q एक इंटीजर होना चाहिए, बिलोंग्स टू इंटीजर, एक पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और इसमें बाध्यता है q डज नॉट इक्वल टू 0। q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर q को 0 आप रख देंगे तो वह अनडिफाइन हो जाएगा, उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे कि अगर मैं 3/4 लिख दूं तो यह रेशनल नंबर होगा। जी हाँ होगा। -2/7 यह भी रेशनल नंबर होगा। -33/97
यह भी रेशनल नंबर होगा। यानी कि आप इस सभी संख्याओं को रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 2/7 यह निगेटिव देख के आप घबराइए नहीं कि निगेटिव टर्म है तो यह रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि जो पूर्णांक है और पूर्णांक निगेटिव टर्म का भी नंबर लिया जाता है। तो यहां पर आप निगेटिव टर्म देखकर आप घबराने की बात नहीं है, ये आपका रेशनल नंबर है। अब आता है रेशनल नंबर, अगर आपने सीख लिया तो आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ऐसी संख्या है जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब पी बाई क्यू के फॉर्म में कौन सी संख्याएं नहीं लिखी जाएंगी, तो आप एकदम सीधा सिंपल तरीके से मानिए, अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी ऐसा नंबर पुट करिए जो पूर्ण वर्ग नहीं है, जो पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, जो पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, संख्या ना हो, वह आपका इरेशनल होगी। आप कहेंगे ठीक है, अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूं, एग्जांपल, तो आप कहेंगे कि अंडर रूट 2 इरेशनल है, अंडर रूट 3 इरेशनल है, अंडर रूट 5 इरेशनल है, अंडर रूट 7 इरेशनल है, अंडर रूट 8 इरेशनल है, अंडर रूट 9 क्या इरेशनल है? कहेंगे नहीं, अंडर रूट 9 का मतलब यह 9 पूर्ण वर्ग है, तो यह इसका रिजल्ट आ जाएगा आपका 3, तो यह संख्या जो है इरेशनल नंबर नहीं होगी, यह रेशनल नंबर हो जाएगी। तो आप इसको ध्यान में रखिए कि वह संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं है, वो सभी संख्याएं इरेशनल नंबर होंगी। तो अंडर रूट 10 भी इरेशनल होगी, अंडर रूट 11 भी इरेशनल होगी। अगर निगेटिव टर्म है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वह भी इरेशनल नंबर होगा। चलिए, अगर आपने इतना समझ लिया तो एक टर्म और समझते हैं। देखिए, अब आता है आपका प्राइम नंबर। क्या कहते हैं कि प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर यानी कि आपका भाज्य संख्या, प्राइम नंबर सॉरी, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, अभाज्य, अभाज्य, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर किसको कहते हैं? अभाज्य संख्याओं को। ऐसे संख्याएं जिसके केवल और केवल दो फैक्टर हो, इसके क्या है? केवल दो फैक्टर हो, दो फैक्टर हो, फैक्टर हो। अच्छा, दो फैक्टर में पहला फैक्टर 1 होगा और दूसरा फैक्टर इटसेल्फ होगा, इटसेल्फ, इटसेल्फ मतलब स्वयं। बस, आप कहेंगे कि कोई एग्जांपल बताइए, तो 3, 3 का दो फैक्टर आप क्या बनाएंगे? तो आप कहेंगे 1 इंटू 3, 3 हो गया। 2, 2 का 1 इंटू 2, 7, 1 इंटू 7। ये सभी प्राइम नंबर है, ये सभी प्राइम नंबर है। अब ये बताइए, कंपोजिट नंबर आता है, इसी का पार्ट एक है कंपोजिट नंबर, जिसको बोलते हैं भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। अच्छा, कंपोजिट नंबर को आप भाज्य संख्या कह रहे हैं तो इसका डिफिनेशन क्या होगा? कहेंगे कि मोर देन 2 फैक्टर हो, दो से अधिक फैक्टर होना चाहिए, कम से कम उसके 3 फैक्टर हो। कहने का मतलब है कम से कम 3 फैक्टर हो, कम से कम 3 फैक्टर हो, 3 फैक्टर होने चाहिए, फैक्टर होना चाहिए।
आप कहेंगे ठीक है 6 ले लीजिए, 6 के 1 इंटू 3 इंटू 2 3 फैक्टर हो गए आपके, और आपने 8 ले लिया तो यहां पर आप लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यह भी होगा। मोर देन 3 होना चाहिए, यानी कि मोर देन 2 होना चाहिए, 2 से अधिक होना चाहिए, यानी कि कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए, तो उसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्याएं ऐसे संख्याएं कहते हैं कि वे संख्याएं जो पहले आप लोग पढ़ते होंगे कि जो 2 से कट जाए, जिसके लास्ट में 0 हो, वो भाज्य संख्याएं हैं। तो ऐसा नहीं है, वह सभी संख्याएं 2 से कटेंगी, वो सभी संख्याएं 2 से कटेंगी। लेकिन अगर मैं कहूं कि 13 क्या है, 35, ये तो 2 से नहीं कट रही है, क्या यह कंपोजिट नंबर नहीं है, भाज्य संख्या नहीं है? नहीं, ये भाज्य संख्या है, क्योंकि इसको लिखा गया 1 इंटू 5 इंटू 7, तो यह कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर वे संख्याएं होती हैं जिनके 3 से ज्यादा फैक्टर हो, कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए। बस अपने दिमाग में एक डिफिनेशन ही रखिए। अगर मैं कहूं कि प्राइम नंबर्स की बात करें कि प्राइम नंबर कितने हैं, तो आप कहेंगे कि 1 से लेकर 50 तक संख्याएं प्राइम नंबर की कितनी है, तो 15 संख्याएं हैं। 50 से लेकर, यानी 50 नहीं, 51 से लेकर 51 से लेकर 100 तक 10 संख्याएं हैं। टोटल 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्या हो गई, 25 संख्याएं हो गई, 25 संख्याएं हो गई। अब 1 से लेकर 200 तक 46 प्राइम नंबर है, और 1 से लेकर 1000 तक 168 प्राइम नंबर है। तो इन सब चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। अच्छा, कुछ एक और फैक्टर है कि जैसे हम कैसे पता कर सकते हैं कि कोई संख्या प्राइम नंबर है या नहीं है, तो वह संख्या एक फॉर्मेशन होता है, प्राइम नंबर फॉर्मेशन जिसको बोलते हैं, प्राइम नंबर फॉर्मेशन। प्राइम नंबर फॉर्म होता है 6k प्लस माइनस 1। जो भी प्राइम नंबर होगा वह 6k प्लस माइनस 1 के रूप में होगा, यह डिफिनिट है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जो संख्या 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्मेशन में हो वो प्राइम नंबर हो, लेकिन अगर प्राइम नंबर है तो इसी फॉर्म में होगा। जैसे 23 को क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 4 माइनस 1, 23 हो गया। लेकिन अगर मैं यहीं पर कहूं 6 इंटू 4 प्लस 1, तो आप कहेंगे 25 हो जाएगा। क्या ये प्राइम नंबर है? तो आप कहेंगे यह प्राइम नंबर नहीं है, जबकि फॉर्मेशन 6k प्लस 1 का है। तो यहां पर यह क्लियर होता है कि प्राइम नंबर उन संख्याओं का जो फॉर्मेशन होता है, जितनी भी प्राइम नंबर है वो 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्मेशन में ही होगी। चलिए अभी थोड़ा सा आगे की तरफ जब बढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन के साथ। अब कंपोजिट नंबर के कुछ पॉइंट है, की पॉइंट है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां पर सबसे पहला अगर कंपोजिट नंबर की बात करें तो 1 क्या है, 1 नाइदर प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। एक ना ही प्राइम है, प्राइम नंबर है, ना ही कंपोजिट, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। अच्छा, अब अगर आपसे कहा जाए कि सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है वो क्या है, तो 4 सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है। अगर हम कहें कि सबसे छोटा ओड कंपोजिट नंबर क्या है, आप कहेंगे 9 है।
स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। तो यह की फैक्ट को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। कुछ एक पॉइंट और हैं जिनको देख लेते हैं। एक आता है आपका को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, आपका को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर मतलब सह अभाज्य। सह अभाज्य, को प्राइम यानी कि सहभाज्य। को प्राइम का मतलब जैसे आपने सुना तो इसका मतलब इसके साथ में कोई और नंबर होगा। ऐसा पेयर, ऐसा पेयर, ऐसा जोड़ा, ऐसा जोड़ा, ऐसा जोड़ा जिसका HCF, जिसका HCF 1 हो। को प्राइम नंबर ऐसा जोड़ा जिसका HCF 1 हो, यानी कि उसमें उन दो संख्याओं में केवल कॉमन 1 होना चाहिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 3 and 5। क्या इसमें कॉमन क्या होगा? तो आप कहेंगे इसमें कॉमन केवल एक होगा, HCF इसका 1 होगा। यानी कि कॉमन आप कहेंगे 3 को 3 इंटू 1 इंटू 3 कर देंगे और 5 को क्या करेंगे 1 इंटू 5 कर देंगे। तो यहां कॉमन क्या है? 1 है। यही इसका HCF हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। और ये जो संख्याएं हैं, दोनों संख्याएं, ये आपका प्राइम नंबर होगी, को प्राइम नंबर होगी। अगर आपने कहा कि 8 और 9 क्या ये को प्राइम नंबर है? तो ये एकदम बेसिकली एक को प्राइम नंबर है। क्यों ऐसा कहा आपने? क्योंकि इनका HCF 1 होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका 1 होगा। भले ये आपका कंपोजिट नंबर है, यह भी कंपोजिट नंबर है, लेकिन इनमें कॉमन क्या है? 1 है, इसलिए ये को प्राइम नंबर है। तो आई होप इतना चीज समझ में आया होगा। अब आइए नंबर ऑफ क्वेश्चन देखते हैं, और जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जेल वार्डन 2020 का एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है? देखिए, अपरिमेय संख्या पहले वाले को जब आप डिफाइन करेंगे, पहले वाले को, तो आप इसको क्या लिख देंगे? 2 अंडर रूट 3 बाई अंडर रूट 3। तो ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये आपका अपरिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि अपरिमेय संख्या वही संख्याएं होती हैं जो अंडर रूट के फॉर्मेशन में लिखी हुई हो, और वह संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो वही होगी आपकी। अब यहां पर देख लीजिए, यहां पर तो ये 2/25, ये P/Q के फॉर्म में है, तो यह भी नहीं होगी। यहां पर देखते हैं कि यहां पर आपका आ जाएगा 4 पंजे 20, 2 अंडर रूट 5/2, एक कट जाएगा तो अंडर रूट 5। यह संख्या अपरिमेय संख्या है। अच्छा, इसके बाद इसको चेक कर लेते हैं, 63, और 63 में से 9 कॉमन लेंगे तो 3 बाहर आएगा और 7 यहां बचेगा, और यहां 2 अंडर रूट 7, एक कट जाएगा तो 3/2 आ जाएगा, तो यह भी नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा कि ये आपका अपरिमेय संख्या होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं सदैव होती हैं तो को प्राइम नंबर होंगी। देखिए 3 and 5 ले लीजिए, 3 के बाद 4 1 5, या आप ले लीजिए 3 और 4, यह संख्याएं जो क्रमागत हैं 3 और 4, 3 और 4 क्या होगी? को प्राइम नंबर होगी। 7 और 8 यह भी को प्राइम नंबर होगी। 11 और 13, 11 और 12 यह भी को प्राइम नंबर होगी। 9 और 10 यह भी को प्राइम नंबर होगी, यानी कि इनका HCF 1 होगा, तो ये को प्राइम नंबर होगी। एकदम सीधा स्टेटमेंट आपसे एक कह रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा
सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। सह अभाज्य संख्याएं का मतलब को प्राइम नंबर। कौन सा को प्राइम नंबर है? तो देखिए, जो जिसमें एक ही केवल कॉमन होना चाहिए, एक के अलावा अगर कोई चीज कॉमन हो गया तो फिर वो को प्राइम नंबर रहेगी नहीं। तो आप देखेंगे 3 से ये कट रहा है, पहला वाला ऑप्शन, तो ये को प्राइम नंबर नहीं होगा। दूसरा देख लीजिए 143, 169, यह भी परफेक्टली डिविजिबल नहीं होगा, इसमें भी कॉमन होगा। 13 से ये भी कट जाएगी, तो ये 13 ये भी नहीं होगा। 68 ये भी कटेगा। 17 चौके 68, 17 5 85, यह भी कट जाएगा। 91 और 141, इनमें HCF 1 होगा और ये आपका को प्राइम नंबर होगी। इसमें HCF 1 होगा और एक को प्राइम नंबर होगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं ज्ञात करनी है आपको। 80 और 90 के बीच, तो पहली अभाज्य संख्या तो आपकी 83 हो जाएगी और 90 तक यानी 89 हो जाएगी। तो यही दो संख्याएं हैं। अब देख लीजिए ऑप्शन में 83 और 89 कहेंगे। अब कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं? देखिए 9 9 81, तो ये तो कंपोजिट नंबर है, ये तो कट जा रहा है, तो ये होगा नहीं। 83 है, लेकिन 87 8 7 15 यह 3 से कट जाएगा। 81 यह भी कट जाएगा, तो बचा कौन? 83 और 89। 83 और 89 ये आपका दो कंपोजिट नंबर है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। यूपी कांस्टेबल 2013 का ये क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से संख्याओं के किस समूह में अभाज्य संख्याओं की संख्या सबसे कम है? तो सबसे कम आपको अभाज्य संख्याएं बतानी है। 21 से 40 तक, 21 से 40 तक जब काउंटिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 23, 29, 31 और 37। ये आपकी कितनी है? 4 अभाज्य संख्याएं हैं। अब उसके बाद 30 से लेकर 49 तक 31, 37, 41, 43, 47 कितनी संख्या हो गई? 5 संख्याएं हो गई। और उसके बाद आता है 60 से 80, 61, 67, 71, 73, 79 कितनी संख्याएं हैं? ये भी 5 संख्याएं हैं। अब आपका आता है 40 से लेकर 60 तक, 40 से 60 तक यानी कि ये 61 है, यहां पर 41, 43, 47, उसके बाद आता है 53, फिर आएगा 59, यहां पर 3 2 5, ये भी 5 संख्या। तो सबसे कम किसमें है? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। 21 से 40 सबसे कम अभाज्य संख्या किस सीरीज में है? 21 से 40 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 110 तक की सभी विषम अभाज्य संख्याओं को एक साथ गुणा किया जाए तो इस प्रकार प्राप्त गुणनफल के इकाई का अंक आपको ज्ञात करना है। अब ध्यान से देखिए, 110 तक विषम संख्याएं, क्या लिया है? ओड नंबर। क्या लिया है आपने? ओड नंबर। ओड नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11, ऐसे एंड सो ऑन। जो 110 तक है 109। आप ये बताइए कहीं इवन नंबर आया? तो आप कहेंगे नहीं आया। तो आप बताइए इवन नंबर नहीं आया तो जीरो क्या बनेगा? आप कहेंगे नहीं बनेगा। तो अगर 5 से किसी भी संख्या में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा आपका? 5 ही तो मिलेगा, इसके अलावा कुछ मिलेगा? कब कहेंगे नहीं मिलेगा। तो यहां इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 5। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी कंपोजिट नंबर आर देयर फ्रॉम 53 टू 97? 53 से लेकर 97 तक कितनी संयुक्त संख्याएं हैं? संयुक्त संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर आपको बताना है ऐसे नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो, यानी कम से कम एटलीस्ट 3 फैक्टर होने चाहिए।
तो देखिए 53 से 97 तक है। अब कंपोजिट नंबर की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर, अगर प्राइम नंबर की बात करें तो 51 से लेकर 100 तक, 51 से लेकर 100 तक 10 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है, 10 प्राइम नंबर है। आप ये बताइए 51 प्राइम नंबर है? आप कहेंगे हाँ 51 प्राइम नंबर है, तो एक और कम कर दीजिए, 9 ही प्राइम नंबर बचे हैं, क्योंकि 53 से लिया है, 53 से लेकर 97 तक, और 98, 99, 100 ये तो आपके प्राइम नंबर है नहीं। अब बचा आपका प्राइम नंबर इतना। अब यहां से यहां तक आप देखेंगे तो कितनी संख्याएं हैं? 45 संख्याएं। 45 में से 9 को घटा दीजिए तो 36 आएगी, और यही आपका कंपोजिट नंबर। बाकी बचे हुए सब कंपोजिट नंबर होंगे, क्योंकि प्राइम नंबर हमने कैलकुलेट कर लिया। और बचे हुए कितने नंबर हैं? 45 में से घटाइए आप, कंपोजिट नंबर मिलेंगे, तो कंपोजिट नंबर 36 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 101। अब क्या कह रहा है? 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या, तो आप कहेंगे 997। ए ग्रेटेस्ट जो है, ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट आप कहेंगे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर है। लार्जेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 3 डिजिट, 3 अंकों की है ना। तीन अंकों की, अब इनको जोड़ लेते हैं। 8, 9, 1098, 1098 है कहीं? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था, और ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का क्वेश्चन था। हालांकि आपको अगर सबसे छोटी और बड़ी अभाज्य संख्या नहीं पता होगी तो आप इसको नहीं कर सकते। अच्छा ध्यान से देखिएगा, ये अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये फॉर्मेशन क्या होगी? 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होगी। तो एक बार देखिए इसको, 6 एकम 6, बचा कितना? 4, 6 सत्ते 42, 6 एकम 6, 6 सत्ते 42 और माइनस 1, ये कितना हो जाएगा? 101। ये हो गया आपका 101। अब 6 से इसको अगर काटेंगे तो 6 एकम 6, 3 बचा, 39 हो गया, 6 36, 3 बचा, आपका 37 हो गया, और 6 सत्ते 42, 6 थे 48, माइनस 1, तो आपका आ जाएगा 997। तो देखिए आप 6k प्लस 6k माइनस 1 के फॉर्मेशन में लिखा गया है, तो यानी कि ये दोनों प्राइम नंबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 9? कौन सी संख्या 9 से परफेक्टली डिविजिबल है? तो आप यूज कर लीजिए डीएस कॉन्सेप्ट, यूज डीएस कॉन्सेप्ट। डीएस कॉन्सेप्ट क्या है? डिजिटल सम कॉन्सेप्ट क्या है? तो 9 के जितने पेयर हैं उनको हटा दीजिए, जो बचेगा, अगर कुछ नहीं बचता है, 0 आता है या 9 आता है, उनका अंकों का योग, तो 9 से परफेक्टली डिविजिबल है। तो 9 यहां हमने काटा, 9, ये काम खत्म, 7 2 9, ये भी काम खत्म, 8 3 11, 11 3 14, 4 1 5, तो यहां डीएस 5 आया, तो ये तो नहीं होगा, यानी पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा देख लीजिए, 9 यहां से कैंसिल आउट, 5 4 यहां से कैंसिल आउट, 7 2 9, 3 आ गया, ये भी नहीं होगा, बी ऑप्शन भी कैंसिल आउट। देखिए यहां पर क्या होगा? 7 2 9 और 6 3 9, 4 1 5, यहां पर भी नहीं होगा, रिमाइंडर 5 आ जाएगा। यहां पर देखते हैं कि 9 से कैंसिल आउट, 7 3 10, 4 14, 14 14 6 20 2 22, 22 5 27, 7 2 9, 9, यानी कि ये परफेक्टली डिविजिबल है। तो
ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा कि 9 से कौन सी संख्या डिविजिबल होगी? ये आपका 7, 3, 4, 8, 9, 5, ये आपका परफेक्टली डिविजिबल होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको इसमें बताना है। अब देखिए कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसको आप फॉलो करिए डीएस कॉन्सेप्ट के फॉर्मेशन में। अभाज्य संख्या के बारे में पूछा गया है और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का एक क्वेश्चन है। आप ये बताइए कि जो फॉर्मेशन होगा 6k प्लस माइनस 1, 6k प्लस माइनस 1 में यह फॉर्मेशन है आपका जो है प्राइम नंबर का। एक बार टेबल आप ध्यान में देखिए, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, यहां पर डीएस इसका क्या है? डीएस 6, यहां पर आपका 3, यहां पर आपका आ जाएगा 9, और यहां पर आ जाएगा 6, और यहां पर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 9, फिर आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा 8, 4, 12, 1, 3। तो डीएस क्या मिलेगा? डीएस क्या मिलेगा? या तो 3 मिलेगा, या तो 6 मिलेगा, या 9 मिलेगा। इसके अलावा कुछ मिलेगा? आप कहेंगे नहीं। तो संख्या मान लीजिए 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्मेशन में, 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्मेशन में, तो यहां पर क्या आ सकता है? या तो 3 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है, या तो 9 आ सकता है, प्लस माइनस 1, यही टर्म आएगा। इसके अलावा कुछ आएगा? आप कहेंगे एकदम नहीं आएगा, क्योंकि अगर वह संख्या 9 क्यों नहीं हम रख रहे हैं, अगर 6 हम रखते हैं तो प्लस 1 हो जाएगा आपका, ये 3 1 4 हो जाएगा। अगर मैं प्लस 1 करूंगा 4 हो जाएगा, और माइनस 1 करूंगा तो 2 हो जाएगा। इसमें माइनस 1 करूंगा तो 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 7। 9 अगर मैं 6 से 9 को डिवाइड करता हूं, 6 से 9 को डिवाइड करता हूं तो 3 बचेगा, तो 9 को हम शामिल नहीं करेंगे। तो कितना आना चाहिए? या तो 2 या 4 या 5 या 7। तो यहां देखिए 2 है, यहां देखिए 8 है, यहां देखिए 4 है, और यहां देखिए आपका 1 है। तो आप ये बताइए कौन सा टर्म होगा? तो आप कहेंगे कि यह टर्म आपका, तो ये एकदम सीधे कैंसिल आउट हो रहा है, क्योंकि 2 और 4 हो सकता है। अब एक बार ध्यान से देखिए कि यह संख्या डिविजिबिलिटी के फॉर्मेशन में देखेंगे तो ये 7 से परफेक्टली डिविजिबल है। देखिए 7 एकम 7, 3 बचा रिमाइंडर, और 7 चौक 28, 2 बचेगा रिमाइंडर, 7 दूना 14, 6, 7 9 63। तो ये तो परफेक्टली डिविजिबल है 7 से, ये डिविजिबल बाई 7। तो ये तो होगी नहीं, बचा एक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है कि ये होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये आपकी संख्या हो जाएगी कि 10,001 आपका प्राइम नंबर है। 10,001 आपका प्राइम नंबर है। अगर यह फॉर्मेशन आपको नहीं पता होगा तो आपको गुणा करके देखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, आपके लिए दिक्कत हो सकती है। लेकिन यह फॉर्म अगर आपको पता है तो आप जान लेंगे कि डीएस इसका 2 4 5 7 ही आना है, इसके अलावा कुछ नहीं आना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Which of the following is not a prime number? कौन सा प्राइम नंबर नहीं है? तो ये तो सामने से ही दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर ए आपका प्राइम नंबर नहीं है। 7 से काट लीजिए, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 21, 7 त्रिक 21, और ये कट रहा है, यानी कि ये कंपोजिट नंबर है, तो ये आपका डिविजिबल बाई 7। तो ये आपका कंपोजिट नंबर है, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से कौन सी भाज्य संख्या नहीं है? भाज्य संख्या नहीं है यानी कि अभाज्य संख्या है। आप कहेंगे अभाज्य संख्या है, अभाज्य
संख्या है। पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है, भाज्य संख्या नहीं है यानी कि वह अभाज्य संख्या है। चलिए अब इसमें हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए 171, एक एक ऑप्शन को देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा है। 171 तो 729, ये तो आपका 3 से कट जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए आपका कैंसिल हो गया है। तो 7 4 11 1 12, यह भी 3 से कट रहा है, यह भी नहीं होगा। 149 ये प्राइम नंबर है, 149 प्राइम नंबर है। 247 247 13 से कट जाएगा और 13 से कट जाएगा तो यह भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है कि यह आपका है प्राइम नंबर। कौन सा है ये आपका, ये प्राइम नंबर है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीएस कॉन्सेप्ट भी लगा लीजिए, डीएस से भी आपको पता चल जाएगा, हो सकता है ये बात बन जाए। लेकिन 729 डीएस 4, यहां तो 4 बच रहा है, यहां पर 5 आएगा तो 5 ये भी तो सही है। लेकिन आप डीएस नहीं लगा के, यहां पर डीएस ना काम करके आपको डिविजिबिलिटी काम करना पड़ेगा कि दो ऑप्शन में से ये ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है, क्योंकि ये 13 से परफेक्टली डिविजिबल है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। 149 ये क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम 149 प्राइम नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में 7 से बड़ी अभाज्य संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। देखिए फॉर्मेशन देखिए 6k प्लस माइनस 1। अब ये बताइए कि कोई संख्या अगर मैं कहूं k को पुट कर दूं, k इज इक्वल टू 1, तो यहां पर 6 प्लस 1 हो जाएगा 7, और 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। अगर मैं 6 से इसमें भाग दे दूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। अगर मैं इसमें 6 से भाग दे दूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 5 बचेगा। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। तो ये तो कॉन्सेप्ट पे सीधा का सीधा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे पूछा था कि भाई ये बताइए 6k प्लस माइनस 1 प्राइम नंबर का जो फॉर्मेशन है वो आपको पता है कि नहीं है। अगर आपको पता है तो बड़े आराम से आप इसको आंसर मार्क कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है, इनमें से किसी एक दूसरी से 36 अधिक है, तब इन संख्याओं में से एक संख्या क्या हो सकती है। क्या है इसमें ऑप्शन नंबर दिया है 67, 29, 43 एंड 59। तो देखिए 100 में तीनों प्राइम नंबर है, तीनों प्राइम नंबर है। तो हमने कहा कि पहली प्राइम नंबर हमने 2 मान लिया। क्यों ऐसा माना, क्योंकि यही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर है, इवन होते हुए भी प्राइम नंबर है। तो यह प्राइम नंबर हमने 2 मान लिया। अब बचा कितना है, 98। अब बचा कितना संख्या, इसमें बची कितनी है 98। 98 में डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 36 का होना चाहिए। अच्छा अगर आपने कहा कि a प्लस बी 98 है और a माइनस बी 36 है, यहां पर 36 है, इनका डिफरेंस 36 है, तो इनको जोड़ के एक बार आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 67 आ जाएगा। एक बार घटा के डिफरेंस करके डिवाइड करेंगे तो 31 आ जाएगा। और इनका डिफरेंस कितना होगा, आप कहेंगे कि इनका डिफरेंस हो जाएगा 36। तो यहां पर देख लीजिए ऑप्शन में क्या है, 67 है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। आपको पूर्ण वर्ग नहीं है यह चीज बताना है। अब देखिए जिस संख्या के लास्ट में, जिस संख्या के लास्ट में, संख्या के अंत में 2 3 7 8 आए वह पूर्ण वर्ग नहीं होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, नहीं होगी। चलिए अब एक बार आप देख लीजिए
3 है। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है कि यह पूर्ण वर्ग नहीं है। 20,163 यूनिट प्लेस आपका 3 है तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। 6 है, 4 है, 1 है, ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। आपको अगर कॉन्सेप्ट इस चीज का पता है तो आप आराम से कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं कि कॉन्सेप्ट ऐसा लिखा क्यों गया। जैसे 2 का स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर करते हैं तो आ जाएगा 4। 3 का स्क्वायर करते हैं 9 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर करते हैं 16 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर करते हैं 25 आ जाएगा। 6 का स्क्वायर करते हैं 36 आ जाएगा। 7 का स्क्वायर करते हैं 49 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा। 9 का स्क्वायर करेंगे 81 आएगा। 100 का स्क्वायर करेंगे तो 00 आ जाएगा लास्ट में। अब ध्यान से देखिए यूनिट प्लेस क्या है आपका। यूनिट प्लेस 4 9 6 5 6 9 4 1 यही तो आ रहा है, बाकी और चीजें तो आ नहीं रही है। आप ये बताइए क्या कहीं 2 आया या 3 आया या 7 आया या 8 आया? तो आप कहेंगे नहीं आया। तो ये अगर नहीं आया तो किसी भी संख्या के लास्ट में 2 3 7 8 आए तो वह किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होगी। इसीलिए यहां पर लिखा गया 2 3 7 8 लास्ट में नहीं आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में नीचे दी गई निम्नलिखित में से कौन सी एक वर्ग संख्या नहीं है। एक वर्ग संख्या देखिए यहां पर तो यूनिट प्लेस भी अब की बार तो दे दिया 5 5 5। अब मामला क्या कैसे फंसेगा? तो आप कहेंगे कि भाई देखिए अगर मैं 15 का स्क्वायर करूं तो मैं 5 का स्क्वायर कर दूंगा तो आ जाएगा 25 और इसमें +1 करूंगा यानी कि +1 करके मल्टीप्लाई कर दूंगा तो +1 करूंगा 2 आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 1 कम 2 तो 225। 15 15 225। अब इसी प्रकार से हमने किया 25 का तो 5 का स्क्वायर कर दिया तो 25 आ गया हमारा और 2 यानी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 आ जाएगा। इसी प्रकार 4 45 का अगर हम स्क्वायर करें 45 45 का तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा और एक 1 एक ऐड करके उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 1 5 5 20 20। आप ये बताइए कि इनमें डिफरेंस कितने का है? 1 का है। बस काम हो गया। देखिए यहां पर क्या लिखा है 7 8 56 7 इंटू 8 यानी कि यह संख्या तो पूर्ण वर्ग है। अब आप बता भी सकते हैं किसका है, जो सबसे मिनिमम है उसी को आप उठा लीजिए तो ये किसका होगी 75 का पूर्ण वर्ग होगी। 9 इंटू 8 9 72 तो ये किसका होगी 85 का पूर्ण वर्ग होगी। 6 इंटू 6 आप ये बताइए 6 इंटू 6 क्या कभी फॉर्मेशन में था? इनका डिफरेंस कितना होना चाहिए? डिफरेंस 1 होना चाहिए और इसमें क्या ये तो बराबर है 1 है नहीं तो यह जब डिफरेंस 1 नहीं है तो यह पूर्ण वर्ग नहीं होगी, यह वर्ग संख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। चलिए यहां पर देख लेते हैं 90 तो 90 10 इंटू 9 तो ये हो जाएगा 95 का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है कि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है 3625। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकों वाली संख्या को 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। देखिए 13 से विभाजित करना है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो हमने कहा 104 ले लेते हैं। 104 जो है सबसे छोटी स्मॉलेस्ट संख्या 3 अंकों की, सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या 13 से विभाजित होने वाली तो 13 से विभाजित होगी 13 8 104। इसको लिख सकते हैं 13 गुणे 8 13 8 104 सबसे छोटी संख्या है 3 अंकों की। अब इसको मैं 16 से अगर डिवाइड करूं तो कितना शेषफल बचेगा
16 से डिवाइड करूंगा 104 का, तो 6 बार आ जाएगा, 96 हो जाएगा और ये 8 आ जाएगा। ये क्या है? रिमाइंडर। रिमाइंडर यानी शेषफल। शेषफल, शेषफल क्या आ गया? 8। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन है, उत्तर ये यूपी कांस्टेबल 2019 का क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है ये, लेकिन बहुत ज्यादा लॉजिकल नहीं है। 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या और सबसे छोटी से छोटी 4 अंकों की संख्या के बीच अंतर क्या है? तो नॉर्मल है। सबसे पहले आप 5 अंकों की लिख दीजिए, 9999, 5 टाइम्स ऑफ 9। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख दीजिए, तो 1 के बाद 3 जीरो लगा दीजिए। अब इनका डिफरेंस पूछा है, अंतर पूछा है, तो 99989, बस आ गया आपका 98,999। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, इसमें तो कुछ करना है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। यदि संख्या p को 2 से विभाजित किया जाता है और q को 3 से विभाजित किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इफ ए नंबर p is divisible by 2 and another number q is divisible by 3, then which of the following is true? कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है? आप ये बताइए। हमने कहा कि p को हमने मान लिया 1 और q को भी हमने मान लिया 1, कोई दिक्कत? आप कहेंगे नहीं है, तो संख्या क्या बनेगी? तो p से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, और प्लस अगर 3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जो संख्या बनी आपका 2 और 3 बनी। अब ये बताइए कि अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं, ऑप्शन क्या कर रहा है? p इंटू क्यू 6 से विभाज्य होगी, 2 इंटू 3 6, ये परफेक्टली 6 से भी डिविजिबल होगी। अगर मैं यहां पर p की जगह पर कुछ भी पुट कर लूं, मान लो आपने कहा कि p की जगह पे 2 पुट कर लो और q की जगह पे आप 3 पुट कर लो, चलिए ठीक। तो हम कहेंगे कि 2 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 में, तो ये हो जाएगा 4, इंटू 3 से 3 में करेंगे 9, तो ये हो जाएगा 36। क्या ये 6 से परफेक्टली डिविजिबल है? आप कहेंगे हाँ। तो यानी कि p इंटू क्यू कोई भी टर्म होगा तो वह 6 से परफेक्टली डिविजिबल होगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका तो इसमें करेक्ट है। लेकिन और अन्य को देख लेते हैं। p प्लस क्यू ये कभी डिविजिबल नहीं होगी 6 से, p प्लस क्यू 5 से यह भी डिविजिबल नहीं होगी, p इंटू क्यू 5 से डिविजिबल होगी? नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि p एक पूर्णांक है तो p का न्यूनतम संभव मान क्या होगा, जो p स्क्वायर इंटू 156 इंटू 135 14 से विभाज्य? अब देखिए ये तो नॉर्मल है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखिए आप लिखेंगे p स्क्वायर इंटू 156 इंटू 135, किससे काटना है? 14 से काटना है। जब 14 से हम इसको काटते हैं तो यहां पर रिमाइंडर क्या बचेगा? 2 बच जाएगा, रिमाइंडर आपका 2 बच जाएगा। और यहां पर रिमाइंडर इसको काटेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 9। अब देखिए बचा क्या? p स्क्वायर इंटू 9 दूना 18, 18। अगर मैं 14 से फिर 18 को काटता हूं तो p स्क्वायर इंटू क्या बचेगा? 14 4 बचेगा, 14 4 18। अच्छा ऐसा नंबर p स्क्वायर के फॉर्मेशन क्या रखेंगे कि जो 14 से डिवाइड हो? ऑप्शन देख लीजिए आप, ऑप्शन रख दीजिए आप। अच्छा मिनिमम नंबर आपका न्यूनतम मान संभव चाहिए आपको 7 रखिए, तो 49 गुणे 4, क्या यह 14 से डिवाइड होगा? आप कहेंगे एकदम होगा। एक बार कैलकुलेट कर लीजिए तो देखिए 7 गुणे 2 गुणे 2, कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ 7 दूना 14, तो 14 कैंसिल आउट। इसका मतलब यह परफेक्टली डिवाइड होगा, सबसे मिनिमम नंबर 7 होगा। अच्छा अगर आपने कहा कि मैं 5 रख के देखता हूं तो 25 गुणे 4 बटे 14, तो ये हो जाएगा 100 बटे
100/14, तो आप कहेंगे कि ये 100/14 डिवाइड नहीं होगा, आप एकदम नहीं डिवाइड होगा। अगर 2 आप पुट करते हैं तो 4 और 4 चौक 16, ये भी डिवाइड नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। तो यहां पर आप मिनिमम जो वैल्यू पुट करेंगे वो 7 पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, पी की वैल्यू 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन है, आप इसको समझिए। अगर मैं यहां से कहूं कि इस सीरीज से 5 raised to the power 71 को कॉमन ले लूं, तो 5 raised to the power 71 को कॉमन ले लूं, तो यहां क्या बचेगा, 1 बच जाएगा, और फिर नेक्स्ट वाला क्या बचेगा, 5 बच जाएगा, फिर नेक्स्ट वाला बचेगा 25 हो जाएगा, 25, फिर नेक्स्ट क्या बचेगा 125, फिर नेक्स्ट क्या बचेगा 625। अब इनको जब हम ऐड करते हैं तो 781 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 5 raised to the power 71। अब डिवाइड किससे करना है, किससे, अच्छा विभक्त किससे होगी, अब इसको और इलिब्रेट कर देते हैं, 5 raised to the power 71 इंटू 71 इंटू 11। अब देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। किससे डिवाइड होगा, ये 71 से डिवाइड होगा। तो बहुत आराम से इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये 71 से डिवाइड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। एक प्रश्न में भाजक भागफल का 13 गुना है। देखिए पहले बना लीजिए, भाजक क्या है, भागफल क्या है, और शेषफल। यहां है भाजक, ये भाजक, भाजक मतलब जिससे भाग दिया जाए, और यहां आता है भाज्य, ये आता है भाज्य, और यहां होता है भागफल, भागफल जो रिजल्ट प्राप्त होता है, और यहां होता है शेषफल जिसको आप रिमाइंडर बोलते हैं। ये होता है डिविडेंड, भाज्य डिविडेंड होता है, भाजक होता है क्वोशंट। ये आपका भागफल होता है क्वोशंट, और डिवाइजर होता है भाजक। चलिए अब यहां पर वैल्यू को पुट करते हैं। शेषफल 29 है, तो यहां पर 39 है, तो 39 आपने लिख दिया, यहां पर 39 लिख दिया। अब 39 कह रहे हैं कि शेषफल का 6 गुना, इसका 6 गुना आप करेंगे तो 40 4 6 24, यानी कि 234, 6 गुना हो गया इसका, इसका 6 गुना मल्टीप्लाई 6 कर दीजिए, मल्टीप्लाई 6 कर दिया आपने तो 243 हो गया, 234 हो गया। अब देखिए अब क्या कर रहा है, 13 गुना इसका, यानी कि 13 गुना इसका, तो 1/3 कितना होगा, इसका 13 गुना यानी 1/3 करेंगे तो 18 हो जाएगा, गुणे 13, 18 का 13 गुना 243 हो गया। अब ये पूछा है कि भाज्य संख्या, तो भाज्य बताना, भाज्य बताना है। अब ध्यान से देखिए भाज्य क्या मिलेगा, भाज्य इज इक्वल टू भाजक, भाजक गुणे भागफल, भागफल, भागफल प्लस शेष। अब देखिए भाजक को यहां पर रख दीजिए, 234 इंटू 18 प्लस 39। अब देखिए 8 चौक 32, 8 चौक 32, लास्ट में 2 आएगा और प्लस 9 जुड़ेगा जब, तो यूनिट प्लेस क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ये यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट क्या आएगी, 1 आ जाएगी। तो ऑप्शन देख लीजिए, यूनिट डिजिट जिसका 1 है वही आपका रिजल्ट है, तो 4251 ये आपका रिजल्ट है। तो यहां पर पूरा कैलकुलेशन ना करके बहुत आराम से आप रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। दो संख्याओं का अंतर 1564 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 तथा शेषफल 19 प्राप्त होता है। सबसे छोटी संख्या कौन है। अब ध्यान से देखिए कि हमने माना कि a जो है ग्रेटर नंबर है, a ग्रेटर है b से, a बड़ी है b से। हमने कहा a माइनस b की वैल्यू यहां पर दिया है 1564। अब
बी से ए में भाग दिया गया, बी से ए में भाग दिया गया और भागफल प्राप्त हुआ 6, शेषफल प्राप्त हुआ 19। अगर हमें ए प्राप्त करना हो तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 6b प्लस 19 हो गया आपका, एक फॉर्मेशन बन गया। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इस टर्म को a इज इक्वल टू 1564 प्लस b इसको लिख सकता हूं बहुत आराम से, और a की वैल्यू मैं यहां पर पुट कर सकता हूं, 1564 प्लस b इज इक्वल टू 6b प्लस 19। अब b को मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 5b, और 19 को मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा आपका 4, और ये आपका 15 बचेगा। अब 5 से इसको काटूंगा तो 5 3 15, 0 5 9 45, तो b की वैल्यू आपकी आ गई 309, b की वैल्यू 309। अब b क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिकल था, आराम से लगा सकते हैं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 लेते हैं, और यह इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए, एक संख्या को 405 से विभाजित करने पर 31 शेष बचता है। अब बताइए 405 से विभाजित कर रहे हैं, 405 से विभाजित कर रहे हैं a को, और रिमाइंडर मान लीजिए p आता है और शेषफल आता है 31। तो a को कैसे मैं प्राप्त कर सकता हूं, तो 405p प्लस 31 इस तरह से लिख सकता हूं। अब कह रहा है कि इस प्राप्त संख्या को 27 से भाग देने पर, 27 से अगर भाग देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा। तो देखिए 405 27 से परफेक्टली डिविजिबल है, तो यहां तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 31 को देखते हैं, जब 31 को 27 से विभाजित करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 4। रिमाइंडर क्या आएगा यहां पर, रिमाइंडर आ जाएगा 4, रिमाइंडर 4 आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा कि आपका 4, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। अब दूसरा आसान ट्रिक देखिए, एक बार आप चेक करिए कि 27 से यह संख्या कट रही है या नहीं कट रही है। अगर 27 से 405 कट रहा है तो बात एकदम क्लियर है, कुछ नहीं करना, बस जितना शेष बचा हुआ है उसी में भाग दे दीजिए। 27 से जो भी रिमाइंडर आता है वही है उसका आंसर हो जाएगा। यानी 31 से 27 में अगर भाग देंगे तो रिमाइंडर जो बचेगा वो आ जाएगा 4, तो आंसर आपका 4 हो जाएगा, ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा, यानी कि शेषफल हो जाएगा। बात क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए इसमें हिंदी का फॉन्ट चेंज है, इंग्लिश वाले फॉन्ट्स देखते हैं। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 6 to 4 द रिमाइंडर विल बी 53। 624 से किसी संख्या में भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, 53 आता है। इफ द रिमेंबर क्या है, सेम नंबर डिविजिबल बाय 16, यदि वही सेम नंबर को डिवाइड करते हैं 16 से तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो वह संख्या मान लीजिए यह संख्या बनेगी, और ये बन जाएगा 624p प्लस 53, ये संख्या बन गई आपकी। अब 16 से आप डिवाइड करेंगे तो ध्यान से देखिए 16 से तो ये परफेक्टली डिवाइड है, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है यहाँ पर 0। अब क्या करेंगे, 16 से इसको काटेंगे तो 16 3 48 2 50 5 55 यानी कि 5, ये क्या बचा, रिमाइंडर, रिमाइंडर यानी कि शेषफल क्या बचेगा, शेषफल बचेगा आपका 5। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। तो बहुत आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, सीधे इसके रिमाइंडर में 16 से भाग दीजिए और आपका काम एकदम फिनिश। तो यहां तक आपका एक सेशन, अब दूसरा सेशन हम लोग कल करेंगे।